हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी सुबह हो चुकी है, ये है मेरा फ़र्स्ट व्लॉग फॉर यूट्यूब। उम्मीद है आप सब लोग मुझे प्यार देंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही डेली आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया करूँगी। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और ये जो आप लोग व्यू देख रहे हैं ये मेरी रूम विंडो से है। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ आ जाती हैं और इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही होती हैं इनकी माशाल्लाह से। सामने विंडो में बहुत सारी चिड़ियाँ आ जाती हैं और हमारे इधर एसी के साथ एग्जॉस्ट फ़ैन है, उसमें इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है और ये पहले इसमें था शार्कों का घोंसला। तो अब चिड़िया ने बना लिया है। अब इनकी रोज़ होती है इधर लड़ाई कि ये हमारा है, ये हमारा है। और ये मेरी विंडो के साथ अनार और अमरूद के प्लांट्स रखे हुए हैं माशाल्लाह से। अनार और अमरूद बहुत अच्छे हैं। ये देखिए चिड़िया बैठी है ऊपर और इधर शार्कें भी आके बैठ जाती हैं इतनी सारी। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं इनकी। और यहाँ नेट के अंदर हसन साहब बड़े मज़े के साथ सोए हुए हैं और मैंने उठाने के लिए जगाने के लिए आई थी कि स्कूल के लिए रेडी होना है। जी तो बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ मैं किचन में आ गई उनके लिए लंच रेडी करने के लिए। स्कूल ये पहले खाना भी खा कर जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं और साथ में लंच बॉक्स भी लेकर जाते हैं। यहाँ मैं इनके लिए रोटी बना रही हूँ और ये साथ में उनके लिए अंडा फ्राई कर रही हूँ। अंडा फ्राई होने के बाद तो फिर मैंने उनको पहले नाश्ता करवाया है। नाश्ता करवा के उनके बैग रेडी किए। बैग रेडी करके तो फिर बच्चे जाने के लिए रेडी हो गए से माशाल्लाह से। तो इनको स्कूल के लिए भेजा। स्कूल भेजने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई और यहाँ मैं चाय बना रही थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। जी तो साथ साथ चाय बन रही है और यहाँ मैंने पराठे के लिए पेड़े बना कर रखे हुए हैं, बल वाला पराठा। और ये पराठा बन रहा है माशाल्लाह से मियाँ जी के लिए। दिखने में कितना क्रिस्पी और यम्मी लग रहा है। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपने घर की सफाई शुरू की। सबसे पहले मैंने किचन में अपना सारा काम समेटा, बर्तन वगैरह धोकर किचन नीट किया, क्लीन किया। और फिर फ़िल्टर मेरा चल रहा था इतनी देर से और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने फ़िल्टर बंद ही नहीं किया। तो फिर मैंने फ़िल्टर बंद किया, मुझे याद ही नहीं रहा था। फिर यहाँ मैंने एक सॉसपैन में पानी डाला क्योंकि मैंने पोना धोना था। गरम करने पानी गरम किया, उसमें सरफ़ डाला और यहाँ बच्चों के लिए दूध भी बॉईल कर रही हूँ मैं। तो गैस इतना थोड़ा है, गैस का बहुत प्रॉब्लम हो गया है जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है। तो पानी अब गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डालूँगी सरफ़ डाल के फिर इसके अंदर इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी। हिला के फिर इसके अंदर मैंने पोना भिगो के रख देना है। जी तो पोना मैंने डिप कर दिया है। अब बाकी मैंने घर की सफाई की। माशा सारा घर नीट और क्लीन लग रहा था। रूम कूलर मैंने यहाँ खड़ा किया हुआ होता है अपना। और ये है फ्रिज मेरी डॉलेंस की। तो इसे डेली साफ़ करना पड़ता है क्योंकि हाथ लगते रहते हैं बच्चों के सबके। और अगर डेली साफ़ ना करें तो फिर अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती है, निशान वाज़िह नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके बाद मैंने अपना घर साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। ये है अब्दुल्ला की साइकिल भी मैं डेली साफ़ करती हूँ अपने बेटे की। और फिर रूम की मैंने अभी डस्टिंग कर ली थी। रूम की डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने इसमें झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। और जी तो ये है मेरे रूम का फाइनल व्यू सफाई के बाद।
सफाई रूम क्लीन करने के बाद फिर मेरा रूम बहुत प्यारा लग रहा होता है माशाल्लाह से। मुझे मैसी रूम बिल्कुल भी नहीं पसंद। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं, अपने यूनिफॉर्म, अपने बैग। तो जितनी देर वो स्कूल में रहते हैं तो रूम भी नीट और क्लीन रहता है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लग रहा होता है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पोना मैंने डिप किया हुआ था, वो वॉश करना था। वो फिर मैंने वॉश किया। वॉश करने के लिए मैंने इधर ही किचन में एक जार रखा हुआ है सरफ़ का भर के, और साथ ब्रश भी किचन में अलग सेपरेट रखा हुआ होता है पोनी वगैरह वॉश करने के लिए या कोई और डस्टर वगैरह साफ़ करने के लिए। फिर पोना वॉश किया और वहीं पर मैंने अपनी जो टोकरी है बर्तनों वाली उसी के ऊपर डाल दिया था, इधर ही ड्राई हो जाता है। अच्छा, पोना वॉश करने के बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में, क्योंकि वो भी धोने वाला था और मेरा एक सूट भी था लॉन का धोने वाला, वो भी मैंने हाथ ही के साथ धो के डाल दिया था तार पे। और फिर मैंने था बाथ लेना था, क्योंकि सफाई के बाद फिर मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और ये जी मैं वॉश बेसिन के आपको दिखा रही हूँ कि इसमें पानी नहीं आ रहा, इसमें पानी आना इतना कम हो गया कि हाथ ही नहीं धुलते जी। तो नहा कर मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज, और अब हो गया है टाइम बच्चों का स्कूल आने से, और मैं उनका कर रही थी वेट। और बच्चे स्कूल से आ गए माशाल्लाह। यहाँ फिर बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं आ गई थी किचन में उनके लिए दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, और ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं दही बड़े। सालन भी साथ साथ चनों का शोरबा बनाया हुआ था, और साथ में दही बड़े थे। ये रेडी हो गए हैं दही बड़े। जी, तो अब ये खाना लग चुका है हमारे रूम में, और अब हमने बैठ के सब ने खाना खाया बैठकर। और खाना खाने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई, और बर्तन हुए पड़े थे धोने वाले, बस बर्तन ही धोने पैंदे ने सारा दिन, की करिए। अच्छा जी, फिर मैंने चाय रखी खाना खाने के बाद, ज़ाहिर है फिर चाय का मूड तो होता ही है। और फिर उसके बाद बच्चे हो गए थे रिलैक्स बैठकर, उन्होंने कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर चला कर वो अपने फेवरेट कार्टून देख रहे थे। ये वो वाले कार्टून हैं जो हम लोग अपने बचपन में भी देखते थे, मिकी माउस वाले। बच्चों के भी ये फेवरेट कार्टून है। तो बच्चे यहाँ अपने कार्टून एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। अपना टाइम भी याद आ जाता है जब हम लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे होते थे। तो ये छोटा सा क्लिप लगता था इनका 5 मिनट्स का मिकी माउस का पीटीवी पर, और वो हम लोग देखे बिना स्कूल जाते ही नहीं थे। और आज माशाल्लाह से हमारे बच्चे देख रहे हैं, मैं भी इनके साथ एंजॉय कर रही थी कार्टून। तो जी, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग, मेरी डेली रूटीन मैं जो स्पेंड करती हूँ अपने घर में डेली। इंशाल्लाह आपको मेरी ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। बड़ी उम्मीद है कि आप लोग मेरा ये व्लॉग पसंद करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा अगर मुझसे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मुझे कोई ख़ास प्रैक्टिस भी नहीं है ज़्यादा बोलने की और वीडियो बनाने की भी। आई होप अगर कोई मिस्टेक हो गई होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर मेरी मिस्टेक को माफ़ करेंगे और मुझे गाइड भी करेंगे कि कैसे मुझे वीडियो बनानी चाहिए या कैसे बोलना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।